यस सर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 इंटू 4, तो क्या हो गया सर आपका 25 स्क्रीन ऐसे नहीं दिख रहा। टर्म्स, 25 टर्म्स ऐसे क्या होंगे, विजुअल होगा। स्क्रीन अभी गायब हो गया था, स्क्रीन अभी गायब हुआ था ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अप टू यहाँ 0 हो जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 होगा, तो -1 -1 फाइनली आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या था इसी में हम लोग देखेंगे। iota to the power 92 plus iota to the power 84 plus iota to the power 82। इसका वैल्यू क्या होगा, 1। 1 वैल्यू आया था। हाँ इसका वैल्यू 1 आ गया था, ठीक है। चलो ठीक है 1 आएगा। 1। यहाँ देखो 92 डिविजिबल है 4 से जी, 4 से डिविजिबल है ना, हेलो, यस सर। 4 से डिविजिबल है, आयोटा हेलो। टू पावर 4n हाँ लिखेंगे सर। इसको, यस प्लस सर। ये आयोटा टू पावर इसको, ये 4 4n। से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ओके, तो ये 4n ही लिखेंगे, प्लस ये 4n1 4n n2 प्लस कर लो, आयोटा टू पावर 4n 4n इसको प्लस प्लस 2। क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी -1, -1। तो फाइनली 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग इसी में देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ तो, ये पढ़ चुकी है ना, क्या होता है। Z is equal to A plus IB, where A and B are real numbers। तो ए एंड बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो थोड़ा ये पढ़ा हुआ है ना, तो फास्टली हम कवर करेंगे, ठीक ना। ए को क्या Okay। बोलते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट ऑफ, ये याद रखना, Complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखा कैसे जाता है, रियल आर ई, यहाँ पे जेड हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आर ई जेड हो गया, ये रियल पार्ट, यही यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। यहाँ बी को हम लोग क्या बोलेंगे, Imaginary part of complex number। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Part of जेड लिखेंगे, Z। ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जेड का, हमेशा दोनों रियल होना चाहिए। तो यहाँ जेड Yes। इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 1, बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड बोलेगा तो क्या होगा, आई एम 1। जी भी लिखते हैं, आई एम जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। Yes। तो यहाँ क्या हो गया 1, 1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया -1। -1, ठीक है। चलो ये पार्ट कवर हो गया। अब देखो यहाँ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, बी इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो जेड को क्या बोलेंगे, A। जेड इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, Pure real प्योरली रियल नंबर। लेकिन ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बोल सकते हैं, ठीक है। Yes। यहाँ पे फर्स्ट केस सेकंड केस में यहाँ a इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो z इज इक्वल टू क्या बचेगा जी, आयोटा इंटू बी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, Purely imaginary number। प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यहाँ पे z इज इक्वल टू, यहाँ थर्ड केस आ जाएगा a 0 एंड b 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0, 0 इसको प्योरली रियल number। और प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी। इसको डिफाइन नहीं किया गया है, प्योरली रियल ही हम लोग लेकिन चलते हैं, ये रियल नंबर है। अब ये बोला जाता है कि देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आया, सबसे बड़ा सेट हो जाता है, ये सबसेट किसका होता है बोलो, नहीं पता। नहीं, देखो सबसे बड़ा सेट ये आ गया, यहाँ पे हम लोग रियल नंबर लिखेंगे, इससे जो स्मॉल वैल्यू आएंगे सेट में वो आ जाएगा रेशनल नंबर, हाँ
इसको QC लिख देंगे। एक आइडिया के लिए देखो इस तरह से ही, Q, इससे जो स्मॉल आएंगे वो क्या हो इरेशनल जाएगा? नंबर, नहीं, इरेशनल इरेशनल नंबर। नंबर यहाँ पे नहीं कंसीडर करते हैं, इरेशनल नंबर को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। अच्छा ठीक है सर। यहाँ पे इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद क्या आ जाएगा? प्राइम, नेचुरल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर के बाद क्या हो जाएगा? होल नंबर आ जाएगा। सॉरी, ये होल नंबर पहले होल लिख नंबर के लेना। बाद। हाँ, हाँ, होल नंबर पहले लिख लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये होल नंबर हो जाएगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? अच्छा, यहाँ देखो, इनका हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं जी? 0 1 जीरो, से। ये होल नंबर हो जाएगा 0 से, ठीक है। ये नेचुरल नंबर को हम लोग 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं, इंफिनिटी तक चला जाता है। होल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं? 0, जीरो, ठीक है। 1 2 इस तरह से, ठीक है। इंटीजर्स में क्या आ जाता है? प्लस माइनस क्या आ जाता है? नेचुरल होल नंबर, नंबर लिख सकते हैं या होल इंटीजर्स नंबर। यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस होल नंबर लिखेंगे तो प्लस माइनस 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, तो प्लस माइनस 0 का मीनिंग क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। प्लस जीरो, माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो देखो इससे इसका सेट बड़ा होगा ना, और ये इंटीजर ये दोनों से बड़ा सेट होगा। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या नेचुरल होता है? नंबर। इंटीजर से भी बड़ा होगा, कि इंटीजर 2/3 हो गया अभी, ठीक है। यहाँ 2 भी हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन क्या हो गया? इसका सेट आएगा जो ओनली सिर्फ क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो यहाँ हम लोग लिखें तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। बट 2 और 5 इसमें जो आया वो ओनली क्या हो गया? इंटीजर हो गया, इसीलिए इसका सेट इससे कम होता है, ठीक है। यहाँ ये चला गया रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे रियल नंबर टोटल नंबर हो गया, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो सबसे बड़ा जो सेट आता है वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समझ में आया कि हम लोग नेचुरल नंबर को भी बोल सकते हैं कि वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में आता है वो, ठीक है। अब देखो 2 को अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है तो ये गलत नहीं है, समझ में आया ना? ये 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। तो ये प्योरली रियल नंबर हो जाएंगे। आई बात समझ में कि 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसका क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट 0 है। जब जीरो होगा। बात समझ में आया? अब देखो, इरेशनल नंबर को कहीं भी नहीं रख सकती हो। अगर इरेशनल नंबर को कहीं भी रखोगे तो देखो, कभी भी इरेशनल नंबर है जो नेचुरल नंबर से क्या होगा? बड़ा सेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा? ये इंटीजर होता है, ये इंटीजर टाइप का नहीं होता है। 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं, इसमें क्या हो जाता है कि √2 हो सकता है, तो इसका कभी भी सेट नहीं आएगा इसमें। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब गलत है। तो ये इसीलिए क्या होता है कि रेशनल नंबर को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये लिख लेना साइड से, रेशनल नंबर यहाँ पे हम लोग कहीं भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसमें उसको अलग हटा देते हैं। अब देखो, आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो यहाँ पे हम लोग नो सर। मॉडुलस ऑफ जेड देखेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में क्या होता है कि ये 2D टाइप का ही होता है, 2D टाइप का होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या होता है जी? रियल एक्सिस। विजुअल है ना? ठीक है। और हाँ सर। वाई एक्सिस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इमेजिनरी एक्सिस से। कोई चेंज नहीं होता। तो ये देखो, ये एक्स ये रियल एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। कोई यस प्रॉब्लम नहीं ना? नो। चलो, सपोज तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड हो गया। ये क्या हो गया? सेकंड क्वाड हो गया। सिमिलरली उसी तरह ये थर्ड क्वाड हो गया, और ये क्या हो गया जी? फोर्थ क्वाड। अब तुमको ज्योमेट्रिकली तुमको रिप्रेजेंट करना है कि जेड इज इक्वल टू, हम लोग लिख दिए 2 + 3 आयोटा। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आर्गेंट प्लेन में 2
कॉमा 2 3 हो 3 जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो लोकेट करना है, तो देखो 2 और 3 कहाँ होगा, बताओ। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 2,3 यहाँ पे। और इसको हमेशा ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं, एज ए वेक्टर होता है, सिर्फ 2,3 नहीं दिखाना है, ठीक ना। ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो गया, ये 2,3। समझ में आया, ठीक है। हाँ सर अभी इसी का लेंथ होता है, ये लेंथ जो आएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा। आई बात समझ, तो मॉडुलस ऑफ जेड बताओ क्या होगा यहाँ पे। मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3a स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 आएगा यूनिट में, ठीक ना। जैसे देखो मॉडुलस ऑफ जेड डायरेक्टली लिख लेना, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। स्क्वायर आई बात समझ में, यही यस ऑलवेज याद रखना। ये जब भी तुमको मॉडुलस आएगा तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड का पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट का पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर आई बात समझ में। यस जेड इज इक्वल टू, सपोज क्वेश्चन है 2 माइनस 2√3 आयोटा, बताओ जेड इज इक्वल टू कितना होगा मॉडुलस जेड। 4 प्लस 4 यूनिट कितना, 4 2 यूनिट का स्क्वायर प्लस -2√3 का स्क्वायर, एग्जैक्टली 4 यूनिट, ठीक है। तो ये मॉडुलस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये लेंथ देता है ओरिजिन से। अगर तुमको इस तरह से रहा कि z1 इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है, z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा, तो बोलेगा कि z1 माइनस z2 का मॉडुलस बताओ, बोलो क्या होगा। माइनस क्वेश्चंस डायरेक्टली दिया हुआ, पढ़ा हुआ है इसलिए। हाँ सर ठीक है माइनस 4 3i 4 स्क्वायर प्लस 3 सर 5 यूनिट हाँ गुड, ठीक है, चलो 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक ना। यस अब देखो एडिशन, इसमें जेब्रा ऑफ क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें क्या क्या देखेंगे, एडिशन, एडिशन आता है ना, हाँ सर सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ डिवीजन लियो, मल्टीप्लिकेशन, हाँ सर वो यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स था उसमें हम देख लिए थे डिवीजन, कहाँ से देखे हो। सर यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट था जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स था ऑनलाइन क्लासेस का वो हम देखे थे स्मार्ट प्रेप का, यस सर हेलो, अच्छा हेलो ठीक है, तो ये सब पता है, हाँ सर एडिशन पता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बताने का जरूरत नहीं ना है। नहीं चलो सर क्वेश्चंस दे देता हाँ सर हूँ। जेड इज इक्वल टू, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस -5 प्लस 9 आयोटा। अब बताओ कि z1 इंटू z2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। -3 प्लस 12 आयोटा तो z1 इंटू z2 z1 इंटू हाँ z2 2 प्लस 3 आयोटा -5 प्लस 9 आयोटा -10 प्लस 18i -15i plus 20 minus 27 और 3 iota minus 37 3 आयोटा, minus 37 नहीं कुछ तो गलत है,
मेरा तो यही आ रहा है। आपका ये आया तो गलत है, हाँ फिर सर से देख। मल्टीप्लिकेशन करके देखो। 10 2 9 18 3 minus 15 हाँ क्या आया था आंसर, बोलो। 3i minus 37 3 iota minus हाँ ये 37। आ सकता है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक ना, Yes sir। ये सही है। चलो यहाँ से ये आएगा, सही है आंसर। मुझे लगा कि तुम आयोटा यहाँ पे बोल रही हो, इसलिए बोले। Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो बताना है कि Z1/Z2 का वैल्यू क्या होगा। ये इस तरह से Z1 इज इक्वल टू, हम लोग ये बता रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट। ये क्वेश्चन है Z1/Z2 इज इक्वल टू A + आयोटा B। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A बराबर क्या Yeah। होगा और B बराबर क्या होगा, वैल्यू Okay। फाइंड करो। minus 6 plus 12 iota by 4 square plus 3 minus 1/19। सर ए का वैल्यू है -1/25 और बी का वैल्यू है 18/25। अच्छा चलो, A का वैल्यू कितना बताया? -1/25। हाँ आंसर तो सही दिख रहा है। सेकंड, B का वैल्यू और 18/25। 18/25। चलो देख लेते हैं। 2 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 8 - 9। चलो सही तो दिख रहा है। 8 - 9 प्लस आयोटा इंटू 4, 18 आया है। यस सर 18/25। ठीक है 25, ठीक है। चलो डिवीजन आ गया। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ क्या होता है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर सर माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयोटा को रिप्लेस करते हैं और माइनस माइनस आयोटा आयोटा से, से। ठीक है। जैसे तुमको Z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा है, तो क्या हो जाएगा, 4 Z minus कॉन्जुगेट को, 3 आयोटा और ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Z बार टू क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट Z कैसे करते हैं, Z कॉन्जुगेट, ठीक है, ये हो बार जाता है Z बार से। ये बताओ 4 - 3 आयोटा, 3 आयोटा। ठीक है। यस अब देखो Z कॉन्जुगेट का हम लोग फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 4 सेम + वैल्यू। 3 आयोटा। हाँ तो Z कॉन्जुगेट का हम लोग फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो Z ही हो जाएगा। ये बेसिक ही बता रहा हूँ, पूरा प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो ठीक है Z इज इक्वल टू कितना है, 4 + 3 आयोटा। सपोज Z कॉन्जुगेट बराबर 4 - 3 आयोटा, तो Z इंटू Z कॉन्जुगेट बराबर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। 4 minus 3। हाँ सर हाँ तो और मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 ही आएगा। तो ऑलवेज ये ध्यान रखना कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट का जो वैल्यू आएगा वो मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये नोट में लिख लेना, ये ऑलवेज होता है, ठीक है।
Yes, sir. ठीक है, Yes. ये याद रखना प्रॉपर्टीज। तो देखो, इफ मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का यहाँ वैल्यू कितना आएगा जी, यहाँ से क्या आ 1 जाएगा, 1 मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू 1/z यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे तुमको क्वेश्चंस में रहेगा, ठीक ना, ये याद रखना। ये प्रॉपर्टीज बहुत जगह क्वेश्चंस में तुमको 11th में यूज होगा डायरेक्टली। जैसे देखो, z1 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z3 इज इक्वल टू 1, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना, सिंपली यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जैसे z1 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 है ना, तो ये प्रॉपर्टीज लिख लेना। z1 का बार जो हम लोग लेंगे वो z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल बार हो जाएगा, और ये ब्रेक हो जाता है z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार। ठीक है, ये z1 सॉरी ये z इज इक्वल टू लिख लेना, दिख रहा है ना, हाँ ये सर। z इज इक्वल टू लिख लेना, z1 नहीं z होगा, z होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये z होगा। तो ये प्रॉपर्टीज लिख लेना, याद ही रखना ये एटलीस्ट अभी। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। uh, 1 by z1। कौन से स्कूल में पढ़ रही हो? सचन्या विद्यालय। चिन्मया में, चलो अच्छा है। 10th में अभी तो रिजल्ट नहीं आया ना? नहीं सर। एडमिशन ले लिए हो चिन्मया में? हाँ सर। क्लासेस चल रही है वहाँ पे? नहीं सर, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट होने वाला, अभी तक डेट्स डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। 10th में कहाँ पढ़ती थी? सर 10th में चिन्मय में पढ़ते थे। 11th में भी चिन्मया में ही लेना है? हाँ ले लिए सर। एडमिशन? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेहनत करो। हाँ सर। नॉलेज ठीक है, ट्राई करो इसको बनाने का। बना जी? नहीं ना? नहीं सर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, यहाँ ध्यान Z। देना, ये दिख रहा है ना? हाँ सर।
ठीक है, अब देखो क्या करना है, जो ये प्रॉपर्टीज याद रखना। रेड दिख रहा है, विजिबिलिटी है इसमें कि कोई और कलर सिलेक्ट कर लो? नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है, चलो ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू भी 1 होगा, मॉडुलस ऑफ Yes, Z2 इज इक्वल टू 1 है, मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू that's 1 है। अभी बताए थे, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब देखो इसको लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। yes, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं जी, हाँ सर। बताओ, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1। तो यहाँ से 1/Z1 हम लोग लिखेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं ना? 1 हाँ हाँ देखो ना, हाँ लिख सर। सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। सिमिलरली इसी को भी लिख सकते हैं, 1/Z2 इज इक्वल टू Z2 Z2 कॉन्जुगेट, conjugate इसको भी सिमिलरली लिख सकते हैं, 1/Z। Z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/Z3। यस सर। अब हम लोग के क्वेश्चंस में क्या था, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 Z1 इज conjugate इक्वल टू कॉन्जुगेट Z1 प्लस कॉन्जुगेट Z2 प्लस कॉन्जुगेट Z3 Z3। कोई Z3 हाँ, का अब देखो मॉडुलस। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस सर। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू भी 1 ही आ गया। समझ में आया क्वेश्चंस क्या किए हैं, जो कहाँ पे नहीं आया, हाँ कौन सा सर। स्टेप में, बोलो कौन? सर लास्ट वाले स्टेप में जब हाँ चलो, इसका वैल्यू Z1 conjugate के बाद। ये यहाँ पे, हाँ अच्छा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 हाँ कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट लिख लिए। अब देखो हम लोग क्या किए थे कि ब्रेक, अभी प्रॉपर्टीज बताए थे यहाँ पे कि हम लोग लिखते हैं इस तरह से, Z1 तो होल कॉन्जुगेट चला गया था, तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा। सेपरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज है। तो सेपरेट कर सकते हैं तो इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ जब सेपरेट कर सकते हाँ हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो ये हो गया। अब हम लोग को पता है कि मॉडुलस दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। हाँ सर। जैसे देख लो ना, Z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा लिख लो, Z कॉन्जुगेट बराबर 4 माइनस 3 आयोटा लिख लो, दोनों का कॉन्जुगेट निकालो, ये मॉडुलस निकालो, ये कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। इसका भी करो 5, तो ऑलवेज क्या आएगा, सेम ही आता है। ये बेसिकली कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट ये है ना कि Z यहाँ पे रहेगा, ये Z है, ठीक है, तो हम लोग Z कॉन्जुगेट लेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ मींस रियल एक्सिस के साथ मिरर इमेज आ जाएगा, ये Z मेरे में कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये जस्ट मिरर इमेज आता है, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर। रियल एक्सिस, चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। मॉडुलस में हम लोग देख लिए, तो मॉडुलस में हम लोग क्या देखें कि ये ध्यान रखना कि कॉन्जुगेट और नॉर्मल जो मॉड लिखते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट जो आता है वो दोनों का क्या होता है, मॉडुलस सेम होता है। फिर हम लोग इसमें देखें, ये Z मॉडुलस इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं Z कॉन्जुगेट बराबर 1/Z, ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस। इसके बाद हम लोग देखें कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू Z कॉन्जुगेट होगा, Z ये ध्यान रखना है, इसी से ये प्रॉपर्टीज आया था। फिर हम लोग देखें कि Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 रहता है, ठीक है, एंड सो ऑन रहेगा, तो हम लोग Z कॉन्जुगेट बराबर लिखेंगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z3 कॉन्जुगेट प्लस डॉट डॉट डॉट। आई बात समझ में? ये भी प्रॉपर्टीज हो गया, ये ध्यान रखना है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब तो आता ही था, ठीक है, कॉन्जुगेट आ गया। अब देखो सपोज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। सपोज यहाँ पे a प्लस आयोटा b है इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, A is equal to रियल B. टू रियल सेम होगा और इमेजिनरी टू Three to इमेजिनरी पार्ट सेम होगा। आई बात समझ में, ए बराबर पी और यहाँ बी बराबर Q. क्यू। एक क्वेश्चन इस पे लिख लो, बनाओगे क्वेश्चन। Yes, sir. एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर का मिला है तुमको? नहीं सर, हम चेक नहीं किए अभी तक। अच्छा चलो ये क्वेश्चंस बनाना, तो x प्लस आयोटा वाई 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा। चलो ये सॉल्व करके बताओ x एंड y क्या होगा। x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, चलो -9x equal to 3. 13x 5 by 13 2x 10 by 13 plus 3y equal to 4. 4 minus 10 by 13 equal to 52 minus 10. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना क्या करना है जो? हाँ सर, 42 by 13. और सर x का वैल्यू है 5 by 13 और y का हाँ वैल्यू है 14 by 13. गुड, चलो ठीक है, हाँ इतना ही आंसर आएगा, 5 बाई 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 14 by 13. 14 बाई 13। चलो वो इक्वल कर लेना है, प्लस आयोटा समथिंग आएगा, उसको हम लोग 4 प्लस हाँ, ए आयोटा से स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल में. करके रियल को रियल। हाँ चलो ठीक है। हाँ हम लोग यहाँ पे देखे थे कि z इज इक्वल टू इस तरह से z1 z2 z3 इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, और ये z4 z5 कितना भी रहेगा, ठीक है मल्टीप्लीकेशन में, तो z जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट लिखेंगे लेकिन वो अलग अलग हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इस तरह से होगा। ठीक है ये ध्यान रखना कि हर एक में क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग आई को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, इसमें भी जेड कॉन्जुगेट में जाएंगे तब। ठीक है समझ में आया ना, तो वो हाँ कर लेना सर. है, क्वेश्चन इस पे रहेगा। और तुमको इसमें एक स्क्वायर रूट का बताना है। देखो कोई भी मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है, सर जिसको डिवाइड कर जिसको उसे मल्टीप्लाई करके बना आंसर है. एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by x. 1 बाई एक्स एग्जैक्टली मीन्स ए इंटू बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बी क्या है, बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स ऑफ फोर प्लस थ्री आयोटा, कितना होगा जी इसका, 1 by 4 plus 3 iota. 1 प्लस ये b मान लो तो b बराबर 3 आयोटा, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 minus 4 माइनस 3 आयोटा बाई
25, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें तुमको बताने वाली चीज और सब देख लिए ना उसमें से, चलो स्क्वायर रूट बता देते हैं। फाइंडिंग, अच्छा इसका वैल्यू बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस स्क्वायर रूट -5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा। एग्जैक्टली 4 माइनस √5 आयोटा, √5। √5 आयोटा, ठीक है। स्क्वायर रूट तो रहे। अब वो हम लोग कभी भी ये नोट करके लिख लेना, कॉन्सेप्ट है a इंटू बी है तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट बी तभी लिखेंगे जब एटलीस्ट वन ऑफ a एंड और एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक ना, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ होना चाहिए a एंड b आर पॉजिटिव। कम से कम क्या होना चाहिए कि a और b में से क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लोग ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। दोनों निगेटिव रहेगा तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। मीन्स हम लोग स्क्वायर रूट इस तरह से -2 और हम लोग a इज इक्वल टू ये हम लोग एज्यूम कर लिए, b इज इक्वल टू यहाँ पे -3 एज्यूम कर लिए, ठीक है। हम लोग जस्ट क्या किए हैं, दो वैल्यू ले लिए हैं अपने तरफ से और देख रहे हैं कि ये होल्ड कर रहा है इक्वलिटी की नहीं। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एंड बी को हम लोग देख रहे हैं कि होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो चेक करो तो होल्ड करता है कि नहीं। ये बोथ निगेटिव है, ठीक है। इसमें बोले हैं कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव होना चाहिए। ये और लिख लेना यहाँ का, एंड मत करना। चेक किए? हाँ सर वो तो इमेजिनरी फिर आयोटा के टर्म्स में वो तो फिर आ जाएगा √2 आयोटा। हाँ तो सपोज हम ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ए और बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। सेकंड पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये -2 इंटू ये -3, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये √2 आयोटा इंटू √3 आयोटा आ जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं √6, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -√6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों को हम लोग इक्वल नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या आ गया था, पॉजिटिव में स्क्वायर रूट 6, यहाँ माइनस में स्क्वायर रूट 6। तो इससे हम लोग क्या है कि दोनों जब निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। ओनली कब होल्ड करेगा जी, जब दोनों क्या हो, हाँ एटलीस्ट वन पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होगा तो भी और एटलीस्ट वन पॉजिटिव होगा तो भी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है तो ये याद ही रखना। अब बताओ फाइंडिंग, ये लास्ट बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इट मीन्स हम लोग इसका फाइंड करना है 7 प्लस 24 आयोटा का वैल्यू a प्लस आयोटा b में। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, कुछ आइडिया है इसको फाइंड आउट करने का? नहीं सर। तो देखो दो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग
डायरेक्टली क्या करेंगे कि स्क्वायर कर लेंगे रूट। ये लेंदी प्रोसेस होता है एग्जामिनेशंस में, सब्जेक्टिव टाइप के रहा तो ये प्रोसेस को फॉलो करना। ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या होना चाहिए, यहाँ कंडीशन होता है ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 7 प्लस क्या आ जाएगा 24 आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस 2 आयोटा ए बी। यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, ये आयोटा बाहर कर लो, ए और बी। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2ab। ए बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 7 7, यहाँ पे आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2ab। 2 ए बी। तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से b का वैल्यू फाइंड कर लो 12/a और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 44/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। देन ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेना, टी एज्यूम कर लेना, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि दोनों क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, एंड बी का वैल्यू जो आएगा वो। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। तो वही स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा। सेकंड प्रोसेस देखो बताता हूँ। स्क्वायर रूट 7 प्लस 24 आयोटा का हम लोग को लिखना है ए प्लस आयोटा बी में। वो समझ में आया ना क्या बताया जी, स्क्वायर रूट जब फाइंड करना रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। नहीं सर। नहीं ना, चलो ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है कि इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो देखो ये जो इसको जब स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस क्या आता है 2 आयोटा 2 ए बी, ये आयोटा आता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट रहा होगा वो इसके बराबर रहा होगा, ठीक है। 2ab का वैल्यू रहा होगा 24, ठीक है। तो यहाँ से ab का वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे वो कितना आ जाएगा 12। मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए 7। तो अब ये जनरली क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होगा, इंटीजर वैल्यू ही आएगा। तो इस तरह से रखो कि 7 आ जाए, ठीक है। ये वैल्यू क्या आना चाहिए 7। तो ए का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 3 और बी का वैल्यू हम लोग 4 लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर 9 आ जाएगा, बी का स्क्वायर 16। तो यहाँ -7 आ रहा है। इट मीन्स ए का वैल्यू रहा होगा कितना 3 रहा होगा और बी का वैल्यू ए का वैल्यू कितना रहा होगा 4। समझ में आ गया ना, साइन चेंज कर लेंगे तो अब देखो इट मीन्स यहाँ पे ए का वैल्यू 4 रहा होगा और बी का वैल्यू रहा होगा कितना जी 3 रहा होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो दोनों के बीच में प्लस रखेंगे, मीन्स 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। और बाहर में ऑलवेज प्लस और माइनस लगा लेना, ये आंसर हो गया, ठीक है। डायरेक्टली कौन सा इजी हुआ एग्जामिनेशंस में सॉल्व करने के लिए, सेकंड वाला, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस में ऑलवेज ऐसे ही सॉल्व करना है, तुम फाइंड करके लाना इसका, उसी प्रोसेस से फाइंड करके, दोनों प्रोसेस से देखना फाइंड करके आयोटा का ए प्लस आयोटा बी में। एक और दे देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट वैल्यू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, इसमें एक और लिख लो थर्ड में, ये टफ वाला है, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी, तो दोनों मेथड से ट्राई करना। एक और दे देता हूँ, -7 -24 आयोटा, ठीक है। सॉल्व करके लाओगी। हाँ सर।
ठीक है। और इसमें क्या बताना है, ये लिख लो क्वेश्चंस, ऐसे पीडीएफ ये मिल जाएगा, कंप्लीट करके लाना है ये। इसमें क्या ठीक। होगा, और भी बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा कंप्लीट पढ़ना है। नहीं सर, कंप्लीट जहाँ तक सर ईए में चल रहा है वहीं तक। अच्छा ठीक है, ये एक्स्ट्रा बता दिया हूँ तुमको, स्क्वायर रूट। ठीक है। और तुमको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, वर्कशीट कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट क्लास कब लेना है? सर एक्चुअली क्लासेस हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, अतुल सर ही मेरा क्लासेस रखवा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो वो बता दिया जाएगा तुमको। ठीक है सर। ठीक ना, ये बना करके लाना। चलो ओके ओके। थैंक यू। ठीक है।